हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इसमें मार्केट के बारे में तो बात करेंगे ही, उसके साथ साथ हम इसमें डिस्कस करेंगे जो बजाज फिनसर्व में स्टॉक स्प्लिट और स्टॉक बोनस है उसमें एग्जैक्टली क्या मांझरा है। आपको एक के बदले 10 स्टॉक मिलेंगे या एक के बदले 5 स्टॉक्स मिलेंगे, एग्जैक्टली क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। और दो और कंपनीज के रिजल्ट्स हैं बजाज फिनसर्व के साथ साथ, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के मार्केट की। आज के मार्केट में आपको विस्फोटक तेजी देखने को मिली 1.7% की निफ्टी 50 में। अब आप लोगों को पता होगा कल फेड मीटिंग का आउटकम आया था कल रात को, और जिसमें 0.75 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी करी गई है। रेट हाइक्स 0.75 बेसिस पॉइंट्स का किया गया है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सॉरी गाइस, 0.75 नहीं 75 बेसिस पॉइंट्स आएगा। 75 बेसिस पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 75 बेसिस पॉइंट्स की तो मार्केट ऑलरेडी आशा लगा करके चल रही है। अगर इससे ज्यादा का कोई रेट हाइक होगा या फिर आगे की जो कमेंट्री है वो थोड़ी सी नेगेटिव आएगी तो मार्केट में गिरावट आ सकती है। लेकिन रेट हाइक हुआ एग्जैक्टली 75 बेसिस पॉइंट्स का, और आगे की जो कमेंट्री दी है फेड ने वो दी है कि हम नंबर्स को देख करके, डेटा को देख करके आगे के एक्शंस लेंगे। अभी कोई ऐसी कमेंट्री नहीं दी है कि हम आगे चल के बहुत ज्यादा एग्रेसिवली रेट्स हाइक करेंगे या नहीं करेंगे। बोला है कि डेटा को देख करके ही सारी चीजें की जाएंगी। इसका मतलब जो कमेंट्री है वो न्यूट्रल है और जो रेट हाइक्स हैं वो एज एक्सपेक्टेड हैं, जिसकी वजह से कल नेस्डेक जो था रात को 4-4.5% ऊपर आपको देखने को मिला होगा, जिसके साथ साथ एसजीएक्स निफ्टी भी बहुत ज्यादा भागा हुआ था। लेकिन अगर आज सुबह के बारे में अगर आप बात करो तो जो सारे के सारे एशियन मार्केट्स हैं वो रेड में थे, और इवन मैं अभी आपको ग्लोबल मार्केट्स का सिनारियो दिखाऊंगा, वहां पे भी रेडनेस दिख रही है। लेकिन निफ्टी 50 में आज आपको बहुत भयंकर तेजी देखने को मिली। इसका कारण यह है कि बजाज फाइनेंस के आए थे कल रिजल्ट्स, और बजाज फाइनेंस में आज आपको 10% की तेजी देखने को मिली। 10% से भी ऊपर चला गया था बजाज फाइनेंस। अब आपको पता होगा बजाज फाइनेंस जो है वो बजाज फिनसर्व की एक सब्सिडरी है। बजाज फिनसर्व जो है वो होल्डिंग कंपनी है बजाज फाइनेंस की। अब बजाज फाइनेंस के इतने रिजल्ट्स शानदार आएंगे तो बजाज फिनसर्व को भी उसका फायदा मिलेगा। तो बजाज फिनसर्व में भी आज बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली। उसके बाद आपको बजाज फिनसर्व में आज क्योंकि उनके भी रिजल्ट्स आने वाले थे जो कि मार्केट आवर्स में ही आ गए, वहां पे रिजल्ट्स तो पोस्ट किए ही कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट और स्टॉक बोनस की भी अनाउंसमेंट की। सो ये सारी की सारी पॉजिटिव चीजें एक साथ आ गई और ये दो स्टॉक्स एकदम से रॉकेट हो गए। आप टॉप गेनर्स में देख सकते हैं, सबसे ऊपर है बजाज फाइनेंस 10.6%। इवन बजाज फिनसर्व ने अपने 10% के सर्किट को खोल दिया और क्लोजिंग हुई है 10.03%। इन दो स्टॉक्स की वजह से ही आज आपको मार्केट में इतनी ज्यादा तेजी देखने को मिली है। अदरवाइज एशियन मार्केट्स में उतनी ज्यादा कुछ खास तेजी नहीं थी। अभी मैं आपको यूरोपियन मार्केट्स दिखाऊंगा, वहां पे भी कोई खास तेजी नहीं है। और दूसरा, कल नेस्डेक में 4% की तेजी थी, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि आज आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में भी तेजी आई, लेकिन सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहा है आज रहा है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व का। उसके अलावा यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक में 4% की तेजी, इंडसइंड बैंक में 3.8% की तेजी, और यहाँ से स्टार्ट होता है आपका आईटी सेक्टर, इन्फोसिस और ये आपका टेक महिंद्रा। उसके अलावा नेस्ले के भी आज रिजल्ट आने वाले हैं, 3% की तेजी नेस्ले में देखने को मिली। और एशियन पेंट्स जिसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार आए थे और उसमें आपको आज 2.7% की तेजी देखने को मिली। हाँ दोस्तों, कल हमने डिस्कशन किया था बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स के बारे में। मुझे रिजल्ट्स बहुत ही पसंद आए थे और मेरा बहुत ही पसंदीदा स्टॉक भी है। इसको जब भी मौका मिलता है मैं जरूर ग्रैब करता हूं और आपको भी बताता हूं कि इसमें जिसने मौका चूक गया वो बाद में हमेशा रिग्रेट ही करता है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता था कि आज इसमें 10% की तेजी आ जाएगी। मुझे रिजल्ट्स तो पसंद आए, लेकिन 10% की तेजी आ जाएगी या 11% की तेजी आई थी ये मैंने एंटिसिपेट नहीं किया था। मुझे लग रहा था कि 3-4% की कुछ तेजी आएगी, लेकिन आज इसमें तेजी बियॉन्ड माय इमेजिनेशन आई और यहां पे मैं थोड़ा सा गलत भी हो गया। लेकिन जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बताता रहता हूं, रिजल्ट्स के बाद अगले दिन एग्जैक्टली कितना मूवमेंट होगा, किस साइड होगा, ये प्रिडिक्ट करना अपने आप में बहुत ही मुश्किल चीज है। मैं आपके साथ एक थॉट प्रोसेस शेयर करने की कोशिश करता हूं। अगर आपको थॉट प्रोसेस पसंद आता है तो अच्छी बात है। प्रिडिक्शन वगैरह में वैसे भी कुछ नहीं रखा है, ना ही हम प्रिडिक्शन के बेसिस पे कोई डायरेक्ट ट्रेड लेते हैं, लेकिन थॉट प्रोसेस शेयर करना बहुत ही जरूरी है। फिलहाल बात करते हैं टॉप लूजर्स के बारे में। श्री सीमेंट्स में आज 3% की गिरावट। आज श्री सीमेंट्स के रिजल्ट्स आने वाले हैं और रिजल्ट्स आ गए हैं, वीक रिजल्ट्स आए हैं। भारतीय एयरटेल में 1% की तेजी। अल्ट्राटेक सीमेंट अगेन सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है। अल्ट्राटेक सीमेंट के भी रिजल्ट्स हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं, रिजल्ट्स वर वीक, और सीमेंट सेक्टर के ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, व्हाई यू शुड अवॉइड दिस सेक्टर। बजाज ऑटो के रिजल्ट्स आए थे 2 दिन पहले और लगातार इसमें गिरावट जारी है। डॉक्टर रेड्डीज के आज रिजल्ट्स आने वाले हैं। टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स कल आए थे, वीक रिजल्ट्स आए थे, उसकी वजह से आज आपको छोटी सी गिरावट देखने को मिली है। मैं इससे थोड़ी सी बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट कर रहा था। कोल इंडिया में थी एक छोटी सी गिरावट। अब मैं जैसा कि आप लोगों को कह रहा था कि ये देखिए एसजीएक्स निफ्टी अभी भी 16,951 पे चल रहा है, लेकिन ये आप देखिए यूरोपियन मार्केट्स में हर जगह आपको रेडनेस दिख रही है। ऑल्दो रेडनेस बहुत ही छोटी है, सुबह सुबह सारे के सारे एशियन मार्केट्स में भी रेडनेस ही थी या बहुत छोटे छोटे ग्रीन में थे, लेकिन आज बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और 3-4 स्टॉक्स की वजह से हमारी मार्केट को ज्यादा ही भागी हुई थी। इसीलिए मुझे लगता है कि आगे आने वाले 1-2-3 दिन में आपको मार्केट में कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को जरूर मिल सकती है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट।
फिलहाल बात करते हैं आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स और रिजल्ट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आज का जो हॉट टॉपिक चल रहा है बजाज फिनसर्व, उसके स्प्लिट और बोनस से पहले डिस्कस करते हैं कि उसके रिजल्ट्स कैसे आए हैं, क्योंकि उसके साथ साथ रिजल्ट्स भी आए हैं। तो रेवेन्यू अप है 14% YOY, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन है 16% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और प्रॉफिट अप है 57% YOY, डाउन है 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सो अगर आप देखें रिजल्ट्स उतने शानदार नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें स्प्लिट है 1:5 का और बोनस है 1:1 का, इसकी वजह से आज ये स्टॉक रॉकेट हो गया था। दूसरा, बजाज फिनसर्व के रिजल्ट्स तो आज मार्केट आवर्स में आए। बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स कल ही आ गए थे, और बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस की होल्डिंग कंपनी है, तो बजाज फिनसर्व में ऐसा लग रहा था कि इसके रिजल्ट्स भी बहुत ही शानदार आएंगे बजाज फाइनेंस की वजह से। लेकिन मुझे इसके रिजल्ट्स कुछ ज्यादा पसंद नहीं आए हैं। यहाँ पे देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर फॉल है, यहाँ पे भी फॉल है, रेवेन्यू में भी फॉल है और प्रॉफिटेबिलिटी में भी फॉल है। जबकि बजाज फाइनेंस में अगर आप देखेंगे, कल के वीडियो में भी आप चेकआउट कर सकते हैं, बजाज फाइनेंस में ना तो रेवेन्यू में कोई फॉल था, YOY बेसिस पे भी नहीं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी नहीं, ना ही कोई प्रॉफिटेबिलिटी में फॉल था। सो बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस जितना जो भाग गया है आज, वो मेजरली अपने स्प्लिट और बोनस की न्यूज की वजह से भागा है, जो कि पहले भी आ चुकी थी। अब चलिए, अब स्प्लिट और बोनस में एक्जैक्टली क्या होगा वो डिस्कस कर लेते हैं। स्प्लिट में दोस्तों 1:5 में स्प्लिट में क्या होता है, जो फेस वैल्यू है वो कम हो जाती है, जबकि बोनस में फेस वैल्यू सेम रहती है। अगर फेस वैल्यू क्या होता है ये नहीं पता है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर आपके पास एक स्टॉक है, सो उसके पहले तो आपको एक स्टॉक के 5 स्टॉक्स हो जाएंगे जब स्प्लिट हो जाएगा। जब आपके पास 5 स्टॉक्स हो जाएंगे, ये जो अभी एक स्टॉक है आपके पास 5 रुपए की फेस वैल्यू का होगा, ये 5 रुपए की फेस वैल्यू का होगा। जब ये स्प्लिट हो जाएगा 5 स्टॉक्स में, तो आपके पास 1 रुपए की फेस वैल्यू के 5 स्टॉक्स हो जाएंगे। फिर इन 5 स्टॉक्स पे आपको 5 बोनस शेयर्स मिलेंगे, 1 रुपए की फेस वैल्यू वाले 5 बोनस शेयर्स और मिल जाएंगे। इसका मतलब अगर आज आपके पास एक शेयर है बजाज फिनसर्व का, तो अल्टीमेटली जब ये स्टॉक स्प्लिट और स्टॉक बोनस हो जाएगा, जब ये कॉर्पोरेट एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, अल्टीमेटली आपके पास 10 शेयर्स हो जाने वाले हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूं, पहले होगा स्प्लिट, पहले स्प्लिट होगा और फिर होगा बोनस। ठीक है, पहले स्प्लिट होगा फिर होगा बोनस। अब मान लेते हैं आपके पास एक शेयर है, एक शेयर स्प्लिट होके हो जाएंगे आपके पास 5 शेयर, और बोनस का क्या रेशो है, 1:1 का रेशो है, तो बोनस में 5 शेयर के बदले आपको 5 शेयर्स और मिल जाएंगे, तो अल्टीमेटली आपके पास 10 शेयर हो जाएंगे, और जो स्टॉक का प्राइस है वो 1:10 हो जाएगा। 1:10 एकदम से नहीं होगा, क्योंकि पहले स्प्लिट होगा तो पहले 1:5 होगा, फिर उसके बाद जब एक्स बोनस होगा तो 1/2 होगा। सो इसीलिए गाइस, किसी भी कॉर्पोरेट एक्शन के पीछे नहीं भागना होता है, किसी भी कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से स्टॉक को नहीं खरीदना होता है। स्टॉक आपको तभी खरीदना होता है जब आपको स्टॉक एज अ बिजनेस अच्छा लगता है, और बजाज फिनसर्व मुझे काफी पसंद है। इसको बहुत नीचे के लेवल्स पे अभी रिसेंटली ही ग्रैब किया था, और अब ये जो रैली है इसको सिर्फ एंजॉय करने वाला हूं मैं, इसके पीछे नहीं भागने वाला हूं। बाकी स्प्लिट में क्या होगा, बोनस में क्या होगा, ये मैंने आपको बता दिया है। और एक्स स्प्लिट वाले दिन 1:5 हो जाएगा स्टॉक का प्राइस, और एक्स बोनस वाले दिन उस 1:5 वाले प्राइस के बाद 1:2 हो जाएगा। इसका मतलब अल्टीमेटली जो बजाज फिनसर्व का प्राइस है वो 1:10 हो जाने वाला है। सपोज करिए आज स्टॉक 15,000 का है, तो आपको अल्टीमेटली ये स्टॉक 1500 के आसपास का प्राइस हो जाएगा जब ये दोनों कॉर्पोरेट एक्शन हो जाएंगे। फिलहाल बात करें अगर बजाज फिनसर्व के चार्ट की, तो ये जो आपको तेजी दिख रही है ये इसी एंटिसिपेशन में हुई है कि इसमें स्टॉक स्प्लिट होगा, बोनस होगा, और जो 2-3 दिन पहले अनाउंसमेंट हुआ था उसके बाद स्टॉक ऑलरेडी 16-17% भाग चुका है। सो इस न्यूज़ का असर ऑलरेडी इसमें फैक्टर इन हो गया है। जो अभी रिजल्ट्स आए हैं जो कि उतने ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे हैं, फॉल दिख रहा है रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बोथ क्वार्टर दोनों में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। सो मेरे हिसाब से आप इसमें 1-2 दिन में कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कल ना हो, मंडे को हो जाए, या हो सकता है कल भी हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब जिन लोगों ने इस स्टॉक को ऑलरेडी खरीद लिया था क्योंकि ये बिजनेस अच्छा है, उनके लिए तो बढ़िया है, इस रैली को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जो लोग अब इसके पीछे सिर्फ स्टॉक स्प्लिट और स्टॉक बोनस के लिए भागना चाहते हैं, तो उनको मैं 2 बात बोलना चाहता हूं। एक, कि ये स्टॉक जब एक्स स्प्लिट होगा तो 1:5 हो जाएगा, और जब एक्स बोनस होगा तो 1:2 हो जाएगा। सो आपको इस बात का कोई फायदा नहीं मिलने वाला है कि आपको एक्स्ट्रा शेयर्स मिल जाएंगे। सो जैसे कि डिविडेंड में होता है कि जब एक्स डिविडेंड हो जाता है उतने ही प्राइस से स्टॉक गिर जाता है, वैसे ही स्प्लिट और बोनस में होता है। दूसरी बात, किसी भी स्टॉक को सिर्फ इसलिए नहीं खरीदा जाता है कि उसमें बोनस या स्प्लिट मिलता है, उसके बिजनेस के लिए उस स्टॉक को खरीदा जाता है। अगर आपको बिजनेस पसंद है तो बजाज फिनसर्व को अपनी वॉच लिस्ट में लगाइए, और जब आपको मौका मिले तब खरीदिए। मौका मिलने पर चूकना नहीं है, और किसी स्टॉक के पीछे भागना नहीं है अगर मौका नहीं दे रहा है तो। सो ये 2 बातें मैं कहना चाहूंगा बजाज फिनसर्व के बारे में। अब बात करते हैं जुबिलेंट फूड की। जुबिलेंट फूड के रेवेन्यू आए हैं 41% अप YOY, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 7% अप है। प्रॉफिट अप है 63% YOY बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 17% अप है। जहां हर स्टॉक, हर कंपनी में आपको
आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो एटलीस्ट फॉल दिख ही रहा है, अगर रेवेन्यू में नहीं तो प्रॉफिटेबिलिटी में फॉल दिख रहा है। वहीं पे आपको जुबिलेंट फूड में 17% की बढ़ोतरी प्रॉफिट में नजर आ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। रेवेन्यूज भी बड़े हैं, जहां पे रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इवन फूड प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं, वहाँ पे जुबिलेंट फूड की परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही शानदार नज़र आ रही है। और ये स्टॉक पिछले कुछ क्वार्टर से उतने अच्छे नंबर्स पोस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अब इसने दिखा दिया है कि क्यों ये QSR सेगमेंट में सेक्टर का लीडर है। अगर हम बात करें जुबिलेंट फूड के चार्ट की, सो ये स्टॉक 900 से गिरता गिरता आपको अभी 564 के आसपास मिल रहा है। बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे ऑलरेडी स्टॉक चल रहा है। अगर हम इसमें थोड़ा सा जूम इन करें सो आप देख सकते हैं स्टॉक में कोई भी रेस्पाइट नहीं आई है। मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी आ गई है, लेकिन इस स्टॉक में कोई भी रिकवरी अभी तक नहीं आई है। मेरे हिसाब से जुबिलेंट फूड के रिजल्ट्स बहुत ही शानदार हैं और यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ तेजी देखने को मिल सकती है जुबिलेंट फूड में। ऑल्दो जुबिलेंट फूड के रिजल्ट्स मार्केट आवर्स में ही आ गए थे, जिसके बाद जुबिलेंट फूड इस तरीके से रॉकेट होता है इंट्राडे में, लेकिन उसके बाद वहीं पे वापस आ जाता है। पर मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं, जिस तरीके के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बढ़े हैं, जिस तरीके से स्टॉक पिटा पड़ा है 30-40%, अब जुबिलेंट फूड में आपको कुछ ना कुछ तेजी देखने को जरूर मिल सकती है। अब बात करते हैं टीवीएस मोटर्स की। टीवीएस मोटर्स के रेवेन्यूज 56% YoY बेसिस पे बढ़कर क्या है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अप हैं। जहां ऑटो सेक्टर की हालत खराब चल रही है, जहां टाटा मोटर्स ने कल आपने देखा लॉसेस पोस्ट किए, मारुति सुजुकी ने डाउनफॉल पोस्ट किया, वहां पे टीवीएस मोटर्स के रेवेन्यूज क्वार्टर ऑन क्वार्टर और YoY बेसिस पे दोनों में बढ़कर के आए। लेकिन रेवेन्यूज तो चलिए बढ़कर के आगे होंगे, क्या प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, क्या मार्जिन बढ़कर के आए हैं, क्या मार्जिन में फॉल आया है? तो आप देखेंगे पिछले साल सेम क्वार्टर में 11 करोड़ का लॉस था, अभी 305 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे तो ये कोविड वाला क्वार्टर था, सो यहाँ पे इसीलिए लॉसेस पोस्ट किए थे, लेकिन जो जंप है वो बहुत बड़ा है। लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपेयर करेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 10% अप है प्रॉफिट, जो कि किसी ऑटो सेक्टर की कंपनी ने क्वार्टर वन में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट में बढ़ोतरी नहीं दिखाई है, क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, मेटल्स के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज चल रही है, इन सारी प्रॉब्लम से ऑटो सेक्टर जूझ रहा है। वहाँ पे मार्जिन्स को इंप्रूव करना क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही मुश्किल था, लेकिन टीवीएस मोटर्स ने वो करके दिखाया है और इसी वजह से ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है, ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। और टीवीएस मोटर्स ही वो स्टॉक है जो टू व्हीलर सेगमेंट में सबसे ज़्यादा एग्रेसिव है अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के प्लान्स को लेकर के। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अगर किसी को जाना है, 4 व्हीलर में ऑप्शन है आपके पास टाटा मोटर्स और 2 व्हीलर्स में है आपके पास टीवीएस मोटर्स। लेकिन टाटा मोटर्स में लॉसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ज़्यादा फेवरेबल नहीं है जितने शानदार रिजल्ट्स टीवीएस मोटर्स के आ रहे हैं। अगर हम इसके चार्ट पे एक बार नजर डालें तो टीवीएस मोटर्स का आपको चार्ट दिखेगा, ये देखिए, जहाँ पे मार्केट पिछले 6 महीनों से गिर रही है पूरे के पूरे 2022 में, यहाँ पे टीवीएस मोटर्स अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और उसका कारण आपको दिख ही रहा होगा। ईवी सेक्टर में ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, उसकी वजह से तो रैली है ही, और साथ के साथ परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार है। अब इसमें थोड़ा सा जूम इन करें तो ये स्टॉक 20 डे के मूविंग एवरेज को भी ढंग से टच नहीं कर पा रहा है और बहुत ही ज़्यादा बुलिश मोड में चल रहा है। मेरे हिसाब से इसमें जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हैं। हो सकता है इसमें यहाँ के बाद भी थोड़ी सी तेजी आ जाए, लेकिन तेजी आए या ना आए, आपको इस स्टॉक के पीछे नहीं भागना है कि भाई इसके रिजल्ट बहुत शानदार आए हैं इसीलिए इसको ऑल टाइम हाई पे ले लेता हूँ। अगर आप इसको ऑल टाइम हाई पे ले लेंगे तो बाद में रिग्रेट करने का मौका आपको जरूर देगा टीवीएस मोटर्स और मार्केट। इसीलिए अगर आपको ये स्टॉक अच्छा लगता है, इसके रिजल्ट्स पसंद आए, तो इसको वॉच लिस्ट में लगाइए और वेट एंड वॉच कीजिए। आपको कभी ना कभी कोई ना कोई मौका जरूर मिलेगा, चाहे कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाएगी टीवीएस मोटर्स में, चाहे मार्केट कहीं गिर जाएगी, आपको खरीदने के मौके मिलते रहेंगे। लेकिन अगर मौका मिलता है तो वहाँ पे चूकने नहीं चाहिए। लेकिन स्टॉक के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है, वॉच लिस्ट में लगा करके आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बगल में आपको दिख रहा होगा ज्वाइन बटन, आप उसको क्लिक करके मेंबरशिप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।